हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं एनर्जी चेक करूंगी हैंड रिटन मैसेजेस से और उसको क्लैरिफाई करेंगे हम टैरो से। तो देखते हैं आज क्या एनर्जी चेक रीडिंग आ रही है। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। नॉर्मल रीडिंग में 7 से 8 दिन या 4-5 दिन लग सकते हैं। अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं, ठीक है। एंड गाइज, अगर आप नेगेटिविटी से परेशान है तो हमारी वेबसाइट divinespirit.com पे जाके नेगेटिव प्रोटेक्टर स्प्रे को, हीलिंग स्प्रे को ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए, जय महाकाली। आज की एनर्जी चेक रीडिंग बता रही हूँ। मेरी वीडियोस को हाइप करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। आज के क्या एनर्जी आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आज कोई डाउनलोड ज़्यादा मुझे ऐसी मैसेजेस आए नहीं हैं जो आए दिन आते हैं, तो आज मैंने कार्ड्स पे ही छोड़ दिया कि क्या एनर्जी डाउनलोड हो रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। एनर्जी चेक करके बताइए यूनिवर्स, माँ काली, आज क्या इनके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, Do not get disheartened that you are alone. Use your alone time with your inner self and spend this time with nature also. Okay. And next, bottom of the deck, जो whole energy आई है किसी के लिए, your hidden enemies wants to block your spiritual path and intuition so that you would not be able to see their true intentions, and for that they are doing spell work. तो पहले हम इस एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। इस एनर्जी का मैसेज ले लेते हैं कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त आइसोलेशन की एनर्जी में है और बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है। मे बी ये जो होल एनर्जी आई है आपके हिडन एनिमीज को लेके, तो यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं कनेक्ट करूँ कि आपके जो दिल टूटे हुए हैं वो आपके गुप्त शत्रुओं की वजह से टूटे हुए हैं, उनके द्वारा की हुई हरकतों की वजह से टूटा हुआ है, या उन्होंने आपकी लाइफ में ऐसे कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट की या आपके डियर वंस के द्वारा करवाई जिनसे आप आने वाली जो ब्लेसिंग्स हैं उनको आप उनको ले नहीं पाए और वहाँ पे आपको ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ गया। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले हम गाइडेंस देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर जो इंसान अपने आप को अकेला समझ रहा है इस वक्त, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मुझे देख रही हैं जो बिल्कुल अपने आप को अकेला, निराश समझ रही हैं। कोई बैक नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल अकेले। नाम के रिश्तेदार, नाम की फैमिली, सब अपनी लाइफ में हैपनिंग, बट आपको कॉर्नर किया हुआ है, ठीक है। एंड आपके साथ साथ उन लोगों को भी कॉर्नर किया हुआ है जो कहीं ना कहीं आपके वेल विशर हैं। एक समाज ने किसी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉर्नर किया है, कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा एकांत की एनर्जी में है एंड इस वक्त वो डीप एंशियस एनर्जी में है, डीप डिप्रेशन में है कि उसके खुद के लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, या वो लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं जिनको उन्होंने दिल से चाहा, अपना माना। यहाँ पे किसी की ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कोई रो रहा है इस वक्त भी, इस रीडिंग को देख के कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है, किसी की आंख में आंसू हैं एंड उसके लिए स्पेसिफिक ये मैसेज है, आप अकेले नहीं हैं, अपने आप को अकेला मत समझिए। एंड अगर आपको इस समाज ने अकेला करा है तो आपके पास इस अकेलेपन में इतना सुनहरा अवसर है, इतना गोल्डन चांस है ईश्वर की प्राप्ति का। कोई दिव्य शक्ति को पकड़ लीजिए दिल से और उसके मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। भोलेनाथ के शुरू करिए, महाकाल के शुरू करिए, काली माँ के शुरू करिए, हनुमान जी की साधना शुरू कीजिए, किसी देवी देवता की साधना शुरू करके देखिए। या अगर आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप सिख कम्युनिटी से हैं तो आप गुरुद्वारे में जाना शुरू कर दीजिए। सुबह शाम जपजी साहब का पाठ करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा टाइम गुरुद्वारे में बैठिए, अकेले बैठिए। गुरुद्वारे में गुरबानी जो होती है वो बहुत इंस्टेंट रिलैक्स देती है। गुरबानी, कोई यहाँ पे गुरबानी बहुत सुनता है या किसी को गुरबानी सुनने के लिए कहा जा रहा है, कोई यहाँ पे गुरु जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, गुरु जी, बहुत ज़्यादा गुरु जी से यहाँ पे किसी का कनेक्शन मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। एंड शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। मानसिक स्थिति को बेहतरीन करना चाहते हैं, सबने साथ दे दिया, शिव को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ओम महाकालेश्वराय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम महाकालेश्वराय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करके देखिए और कुछ मत मांगिए, सिर्फ
मंत्रों का जाप कीजिए, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप कीजिए, किसी का भी कीजिए, पर मांगिए कुछ मत। बस उनके साथ एक अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बिठाइए एंड देखिए आपके साथ मिरेकल्स क्या होते हैं। ठीक है, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ अपने आप का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाइए। योर हिडन एनिमीज वॉन्ट्स टू ब्लॉक योर स्पिरिचुअल पाथ एंड इंट्यूशन। आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो मुंह पे बहुत ज़्यादा स्वीट है लेकिन अंदर ही अंदर आपसे शत्रुता निभाते हैं, अंदर ही अंदर आपसे एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन का भाव रखते हैं, आप जैसा दिखना। देखिए ये हिडन एनिमीज क्या होते हैं, ये आपसे नफरत तो भरपूर करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर इनको आपके जैसा दिखना है, आपके जैसा बोलना है, आपकी जैसी लाइफ इनको चाहिए और वो ये प्राप्त नहीं कर सकते। जन्म भी लगा देंगे तो ये आप जैसा हुनर, आप जैसी चीजें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर कार्य करके इन चीजों को हासिल करा है, अपनी भक्ति से इन चीजों को हासिल करा है और इन्हें बैठे बिठाए खाना है, आपका हक खाना है। इसलिए ये आपके हिडन एनिमीज बनते हैं। क्योंकि अगर इन्हें आपसे कोई डर ना हो, आपके जीवन में घुसने का ज्यादा इतना वो ना हो, तो ये तो डायरेक्ट एनिमीज बन जाए, मुंह पे शत्रुता निभाए ना। लेकिन ये हिडन एनिमीज है, ये छुपे हुए शत्रु हैं। मीन्स कि ये हंस के आपको एंटरटेन करते हैं, आपके जीवन में बहुत अच्छा जेस्चर करते हैं, लेकिन अंदर से छुपे हुए शत्रु इन्हीं को ही बोलते हैं, जो ऊपर से अपनी शत्रुता को उजागर नहीं करते और ये शो नहीं करते कि हम आपके एनिमी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं बहुत ज्यादा। ये जो हिडन एनिमीज हैं, हर चीज पे इन्होंने टोने टोटके करके देख लिया, हर चीज पे इन्होंने मैनिपुलेशन करके देख ली, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब ये आपकी आध्यात्मिक जर्नी को बिगाड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप जिसकी पूजा साधना कर रहे हैं उसकी साधना करने छोड़ दें, ईष्ट बंधवा दें एंड किसी के पास जाते हैं कि इसको भक्ति का फल ना मिले, इसकी जो दिव्य शक्ति है इसको प्रोटेक्ट ना कर पाए। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है, मे बी आप लोग एनर्जी चेक कर लेते हैं, सामने वाले का मन पढ़ लेते हैं, दिमाग पढ़ लेते हैं, ऐसी कोई सिद्धि आपके साथ है जिससे ये लोग भय खाते हैं। ये कंफ्यूजन में रहते हैं क्योंकि आप लोग शो भी नहीं करते। ये लोग कंफ्यूज हैं कि इनको ये लगता है कि इनकी ट्रू इंटेंशंस आपको कहीं ना कहीं पता है एंड आप इनके साथ भी अच्छा बनने का नाटक या ड्रामा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस समझते हैं एंड इसीलिए आपकी इंट्यूशन रोकने के लिए ये लोग स्पेल वर्क कर रहे हैं। इस एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए मैं टैरो का सपोर्ट लूंगी। विद टैरो कार्ड्स वी विल फाइंड दैट हु आर दे हिडन एनिमीज। आपकी लाइफ में हिडन एनिमीज कौन है एंड किस तरीके से ये स्पेल वर्क करके क्या चीजें चाहते हैं। ओके, दिस सन की एनर्जी है। फादर फिगर कोई पर्सन है जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस करता है। फादर फिगर, मे बी फादर इन लॉ या अगर फादर इन लॉ या फिर जो एक बड़े होते हैं ना घर के मेल, वो फादर फिगर। कंफर्मेशन, फादर फिगर कोई ऐसा जिसको आप बड़े का ओहदा देते हैं, घर में बड़ा, घर में हेड, कोई घर में बड़ा जिसकी चलती है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिसके हाथ में पैसा बहुत है, जिसके हाथ में पैसा बहुत है, जिसके हाथ में सारी सत्ता, उसे पूछ पूछ के काम करना, राइट। फादर फिगर पर्सन या कोई बड़ा बिग ब्रदर पर्सनैलिटी, राइट। यस, ये इंसान अपने आप में बहुत पावरफुल है, इसकी बहुत चलती है एंड इस इंसान को देखो, कईयों की लाइफ में ये आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं अगर आप बड़ी उम्र के हैं तो। इस इंसान को ना आपकी इंट्यूशन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसको आपके स्पिरिचुअल पाथ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। एंड यहाँ पे किसी फीमेल के लिए एनर्जी आई कि आपके फादर इन लॉ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि उनका बेटा आपके कंट्रोल में है, उनका बेटा आपके ऊपर खर्च करता है, उनका बेटा आपको एक वैसी लाइफ दे रहा है जैसे एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को सच में ही देनी चाहिए। तो यहाँ पे एक किसी फादर को, नहीं तो हर बार हमेशा फीमेल एनर्जी आती है। आज फादर या बिग ब्रदर, कोई बड़ा घर का, इसको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि इसका जो पर्सन है, इसका जो बेटा है या इसके, ये आपको इतनी ज्यादा खुशियां दे रहे हैं, आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, आपकी हर बात मान रहे हैं। इस चीज से इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आई डोंट नो व्हाई, बहुत ज्यादा है, मैं नहीं लूंगी। एंड इनको आपकी स्पिरिचुअल पाथ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इन्हें ये लगता है कि आप किसी ना किसी स्पेल वर्क में इन्वॉल्व हैं। दैट्स वाई दे ऑल्सो वॉन्ट टू क्रिएट ऑब्स्टेकल्स इन योर पाथ।
and that's why they want to block all the blessings in your life, whatever you are attracting by your divine energies. 3 of swords, थर्ड पार्टी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी निकल के आ गई। यहाँ पे थर्ड पार्टी है, किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है जिसका दिल इस वक्त बहुत ज्यादा टूटा हुआ है आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से। इस थर्ड पार्टी को ये ओके, द मून की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक, मैंने कार्ड नहीं देखा था। कोई मदर फिगर फीमेल है और इसके साथ ये इसके प्यादे 2-3 ये देखो मिले हुए हैं। इसके घर वाले हो सकते हैं, इसके आसपास के हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। 2 से 3 लोग हैं, ये मदर फिगर फीमेल है एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आया है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसका दिल छलनी हुआ है क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल पावर ने आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लाके खड़ा कर दिया है। आप दिखते अच्छे होंगे, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, डोमिनेंट होंगे एंड चीजें आप देखिए इस आपके अकॉर्डिंग चल रही होंगी। राइट नाउ इनकी नजर में अब आप क्या जिंदगी जी रहे हैं वो आपको ज्यादा पता है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा पता है, लेकिन इनकी नजर में आप इस वक्त सर्वगुण संपन्न जीवन जी रहे हैं। आप बिल्कुल फ्रीडम में हैं, आपको लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, पैसे से आप भरपूर हैं, कपड़े आप बहुत अच्छे पहनते हैं, दिखते बहुत अच्छे हैं, और बस इनकी नजरों में एक ये इनको है कि आप बहुत कमा रहे हैं, आपके पास पैसा बहुत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, जिसकी वजह से इस मून फिगर को और इसके आसपास जो इसकी सेना है, इसके प्यादे हैं, इसके चमचे हैं, इन सभी के दिल बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं और इनको यही लगता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी से, आपकी भक्ति से आपने बहुत कुछ पाया है एंड आपको दिव्य शक्तियां बहुत कुछ दे रही हैं। इसीलिए आपकी आध्यात्मिक यात्रा से भी इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इस मदर फिगर फीमेल को और इस फादर फिगर फीमेल को। अब ये किसी भी रूप में आपसे रेजोनेट हो सकता है, इसलिए ये लोग आपके स्पिरिचुअल एबंडेंस को रोकना चाहते हैं, आप भक्ति ना कर सके, आप आगे ना बढ़ सके। और ये कितना पाप कमा रहे हैं, किसी को भक्ति देखिए, ओ माय गॉड, डेविल एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये लोग दिल से चाहते हैं कि आपने अपनी भक्ति के द्वारा, अपने स्पिरिचुअल पाथ के द्वारा, अपनी इंट्यूशन के द्वारा जितनी भी चीजें हासिल करी हैं एंड मे बी आपने जो सक्सेस, पैसा, प्रॉपर्टी ये हासिल करा है, ये आपके चला जाए, ये आपके हाथ से निकल जाए। इसके लिए यहाँ पे स्पेल वर्क्स हुए हैं गाइज। यहाँ पे मैं मून की एनर्जी से बता दूं, कहाँ गया वो कार्ड, नीचे चला गया। मून स्पेल वर्क्स अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण के टाइम आपके ऊपर मेजर किसी के द्वारा भी करवाए गए हैं और खुद से भी किए गए हैं। आपके पैसा, यहाँ पे पैसा और आपका किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप, मे बी आपके पार्टनर, आप दोनों पे बंधन क्रिया, आप दोनों एक दूसरे से ज्यादा प्यार ना कर सके। और यहाँ पर भी देखिए पैसा और आपके छोड़ के चले जाना या आप परेशान हो कोई छोड़ देना, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम्स होना, बेसिक नीड्स के लिए तरसना, ब्लैकिश, ये लोग ये चाहते हैं, जो भी हैं आपके हिडन एनिमीज, ये आपकी भक्ति भाव आपसे छुड़वाना चाहते हैं। यहाँ पे बंधन क्रिया बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ, पास्ट में करवाई गई है बंधन क्रिया। आपके पैसों का नुकसान हो जाना, प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाना, मे को आपको कोई हेल्थ इश्यू हो जाना, कोई एक्सीडेंट, कोई हेल्थ इश्यू हो जाना। एंड ये देखिए, एंड इसके नीचे देखिए क्या आया है, चैरियट। यहाँ पे कोई भोलेनाथ और माँ काली का बहुत बड़ा भक्त है। यहाँ पे कोई ऐसा है जो भोलेनाथ को जल चढ़ाता है, शिवलिंग आया है एंड शेरा वाली माँ। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चैरियट की एनर्जी है, इट्स अर्जुन कार्ड इन टैरो वर्ल्ड। चैरियट की एनर्जी है, आप निरंतर आगे बढ़ेंगे। ये लोग कुछ भी करना चाहें ये नहीं कर सकते, आप निरंतर आगे बढ़ेंगे। आपके लिए सिर्फ एक ही इंट्यूशन है, एम्परर की एनर्जी में आना। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए, इन लोगों के साथ ज्यादा स्टफ शेयर करना छोड़ दीजिए, अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करना छोड़ दीजिए, न्यूट्रल रहिए एंड अपनी ग्रोथ की कोई भी प्लानिंग इनके साथ शेयर करना छोड़ दीजिए। आपके ऊपर भगवान का हाथ है, आप प्रोटेक्टेड हैं। ये लोग जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो पाएगा, इसकी एश्योरिटी मैं आपको अभी दे रही हूँ। एंड इसके नीचे देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड। आप, आपके बच्चे, आपकी पूरी फैमिली प्रोटेक्टेड है एंड आने वाले समय में आप न्यू थिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं गाइज। और कोई एनर्जी, कुछ और बात जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आने वाले समय में इनकी सच्चाई सामने आ सकती है एंड आप इनको कट ऑफ कर सकते हैं। इन लोगों को एक चीज से नहीं, इन लोगों को आपकी हर चीज से प्रॉब्लम है, हर चीज से, आपकी ब्यूटी से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके फ्रीडम से,
आपके पैसे से, प्रॉपर्टी से, आपके करियर से, आपकी शाइन से, इनको हर चीज़ से प्रॉब्लम है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा क्यों हो रहा है। हैवी कार्मिक्स हैं ये लोग, भुगतेंगे ये लोग, आपके जीवन से निकल जाएंगे। कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन होगा, टाइम लगेगा थोड़ा, बट कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन होगा। अभी इनकी वजह से ये सिचुएशन जो आपने भोगी है, आने वाले समय में डिवाइन के जस्टिस की वजह से ये लोग ये एनर्जी को भोगेंगे। बहुत जल्द इन सभी को इनका कर्मा मिलने वाला होगा, क्योंकि ये आपकी सारी सक्सेस को, आपकी सारी खुशियों को ऐसे हैंडमैन की एनर्जी में देखना चाहते हैं। लेकिन इन मूर्खों, आप ये देखिए, ये इंसान उल्टा लटका हुआ है, मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर भी ये रिलैक्स है। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, आप रिलैक्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को किसी दिव्य शक्ति के हवाले कर दिया है। एंड आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे ट्रुथ रिवील होंगे इन लोगों की, इनके कुछ किए धरे किसी के थ्रू सामने आएंगे, आप इनको कट ऑफ करेंगे। एंड इन लोगों को आपकी लाइफ से निकलना ही पड़ेगा अगर ये अपने कर्मास को अच्छा करना चाहते हैं तो, नहीं तो ये बहुत गंदा कर्मा भोगेंगे। एंड यही पावर है आपकी स्पिरिचुअलिटी की। ये लोग हेल्पलेस हो जाएंगे, ये लोग मजबूर हो जाएंगे, इन्हें आपके जीवन से निकलना ही होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल हर किसी को अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। एंड इन लोगों को ये चीज़ एहसास होने वाली कि जितना ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, इनकी लाइफ में बैकफायर होगा। तो ना चाहते हुए भी इन्हें आपकी लाइफ से मूव ऑन करना ही होगा, डिवाइन करवाएंगे। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी चीज़ें उत्पन्न होंगी जिससे डिवाइन इनको आपसे दूर करेंगे, या ये देखिए जो मैं बोलती हूँ जय महाकाल, या आप इनसे दूर हो जाएंगे। शिफ्टिंग की एनर्जी नजर आ रही है, या आप इनसे दूर हो जाएंगे या ये लोग आपसे दूर हो जाएंगे। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस रीडिंग से मोटिवेशन लीजिए और जितना हो सके डिवाइन के करीब रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता की।